नमस्कार दोस्तों, जावा प्रैक्टिस सीरीज़ के फर्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जावा के अंदर एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं। प्रोग्राम कैसा होगा, कैसे हम उसको बनाएंगे, ये सारे डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए फिर हम अपने आईडीई को ओपन करते हैं, जो कि है जावा इंटेलिजे। मेरा ऑलरेडी ओपन हो चुका है। और दोस्तों, मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको जावा कोर के बारे में बेसिक चीज़ें तो पता है। आपको पता है वेरिएबल क्या होता है, आपको पता है प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, और इवन आपको जावा के आईडीई इंटरफेस के बारे में भी पता है। आपको पता है कि कैसे पैकेज बनाते हैं, कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता है। दोस्तों, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम की प्रैक्टिस के बारे में बात करूँगा। मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, और ये नहीं बताने वाला कि पैकेज कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम जावा प्रैक्टिस सीरीज़ की बात करने वाले हैं। तो जावा प्रैक्टिस सीरीज़ उसके लिए होता है जिसको जावा के बारे में बेसिक पता है। ठीक है, तो होप कि आपको ये वीडियो जो है प्रैक्टिस सीरीज़, ये आपको काफ़ी हेल्पफुल लगे और आपके नॉलेज को एक्सपांड करे। तो बिना देर किए अपने शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक हमें ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर को फाइंड करे। ठीक है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर क्या होता है, तो थोड़ा डिटेल में जाएंगे। तो जैसे 1+2 नेचुरल नंबर क्या होता है, जीरो छोड़ के 1+2+3 पॉजिटिव इंटीजर जितने भी हों वो नेचुरल नंबर होते हैं, जीरो को छोड़ के। ठीक है, तो 1+2+3+4 प्लस डॉट 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 प्लस एन, और वो एन कुछ भी हो सकता है। 15 हो, 5 हो, 10 हो, कुछ भी हो सकता है। वो एन इनफाइनाइट तक है। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि 1+2+3+4 प्लस 5+6+7+8+9+10, अब ये सभी को एक जगह जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा हमें। ठीक है, तो दोस्तों, हम सिंपल सा एक रखते हैं। ठीक है, हम सिंपली 1+2+3+4+5 इसको जोड़ के देखते हैं। ठीक है, तो 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14 और 14 1 15, इसका आंसर होगा 15। ठीक है, चलिए, ये तो 5 अंक का था। लेकिन अगर क्या हो कि एन का वैल्यू यहाँ पे अगर हम 100 कर दें, तो क्या हम 1+2+3+4+5 और ऐसे प्लस करते 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 हम 100 तक जाएंगे? और क्या वो कैलकुलेशन हमारे लिए आसान होगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, जो है n × n+1/2। देखिए, सिर्फ अगर मैं एक ब्रैकेट में रखूँगा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे इक्वल टू हो गया है। अगर मैं सिर्फ n+1 को ब्रैकेट में रखता हूँ और एक n को बाहर रखता हूँ और उसके बाई 2 लगा देता हूँ, तो सिर्फ वो n+1 पे काम करेगा। ठीक है, इसलिए मुझे दो ब्रैकेट लगाने पड़े, क्योंकि n × n+1/2, वो n × n+1 को आधा करना है हमें। ठीक है, बाई 2 करना है। तो ये चीज़ें आपको जब आप गूगल पे सर्च करेंगे कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो आपको पता चल जाएगा। और होप आपने पढ़ा होगा, अगर आपने 11th 12th 9th 10th ये सारी चीज़ें की हैं आपने मैथ्स से, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। तो हमें अब यहाँ पे फार्मूला मिल गया। तो दोस्तों, आपने यहाँ पे गौर किया कि इस फार्मूले में अगर हमें काम करना हो तो हमें क्या चाहिए है यहाँ पे। ऑफकोर्स आप दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें सिर्फ एन पता होना है, तो हम इस फॉर्मूले की मदद से आराम से अपना प्रोग्राम बना सकते हैं और उसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ एन पता करना है। तो सिंपल सी बात है भाई, अगर हमें एन पता करना है, हम वो एन यूज़र से ले लेंगे। अब यूज़र हमें एन बताएगा, यानी कि वो लास्ट नंबर बताएगा, और हम उसको कैलकुलेट करके बता देंगे। ठीक है, तो चलिए प्रोग्राम पे आते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पे एक नया पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं रखता हूँ माई YT जावा। ठीक है, ये मेरा पैकेज है। पैकेज के अंदर मैं एक क्लास बनाऊंगा और उसको डालूंगा सम ऑफ एन नेचुरल
नंबर, ठीक है। ये मेरा क्लास हो गया। इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों, पैकेज और क्लास क्रिएट करने में, बस आपको समझ में आना चाहिए। अब जैसे देखिए, पैकेज, MyYT, पब्लिक क्लास, ये सारी चीज़ें तो आपको पता होना चाहिए कि पब्लिक क्लास क्या होता है। और इन चीज़ों को डिटेल में समझने के लिए आपको अलग वीडियोस देखने पड़ सकते हैं, आपको इंटरनेट पे सर्च करना पड़ सकता है, ठीक है। और अगर आप मैं होप करता हूँ कि ये सारी चीज़ें तो आपको पता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखूँगा, ठीक है। यहाँ पे हम दोस्तों यूज़र से इनपुट लेने वाले हैं, ठीक है। तो हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक कि हम सिंपली अपने कि पहले से ही प्री डिफाइन कर दें, और एक है कि यूज़र से लें इनपुट। तो हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। स्कैनर SC बराबर न्यू स्कैनर, यही प्रोग्राम होता है ना यूज़र से फाइंड आउट करने का, ठीक है। यहाँ पे system.in डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। ये एक हमारा लाइन ऑफ कोड है जिससे हम यूज़र से इनपुट लेते हैं, और नीचे हमें और भी कई सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो सिंपली मैं होप करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको पता है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, देखिए स्कैनर SC बराबर न्यू स्कैनर ब्रैकेट system.in, ये हमें यूज़र के इनपुट को स्टोर करवाता है SC में, ठीक है। अब ये सब क्या होता है ये आप सर्च कर लीजिएगा, या फिर मैं आपको दूसरे वीडियोस में बताऊंगा, जो कि प्रैक्टिस सीरीज़ नहीं होगी, जहाँ पे जावा सीरीज़ होगी, ठीक है। यहाँ पे हम डालेंगे system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ठीक है। और यहाँ पे हम बोलेंगे यूजर से इंटर द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। मैं सिर्फ n रखता हूँ और बराबर करके इधर चला आता हूँ। यहाँ पे हम इंट n बराबर चूँकि हमने यहाँ यूज़र से जो वैल्यू ली है वो हमने कहाँ पे स्टोर किया है, SC के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, SC डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है, क्योंकि इंटीजर वैल्यू है n। और हम यहाँ से नीचे चले आएंगे, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, तो हमें बताना है उसको कि पूरा कैलकुलेशन क्या होगा, ठीक है। तो हम यहाँ एक और इंट करके बनाएंगे जिसमें हम सम ऑफ एक वेरिएबल बना रहे हैं, और उसके बराबर में हम डालेंगे, पहले दो ब्रैकेट बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे n इंटू और फिर एक ब्रैकेट n+1, और दोनों ब्रैकेट से बाहर निकलने के बाद हम यहाँ पे 2 लगाएंगे, और सिंपली ये जो हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि n की वैल्यू तो हम स्टोर करवाएंगे n के अंदर, n एक वेरिएबल है अपना जो इंट n है, ठीक है। लेकिन उसके कैलकुलेशन जो हमारा रिजल्ट है n इंटू n+1/2, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू हो गया बार बार, ओके। ये वैल्यू हम स्टोर करवा रहे हैं सम ऑफ के अंदर। सम ऑफ एक वेरिएबल बनाया हमने जहाँ पे हम उस प्रोग्राम जो भी यूज़र चाहता है कि मुझे 1+2+3+4+5, इसका जो रिजल्ट होगा वो हम सम ऑफ के अंदर स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे सम ऑफ और n की जगह आप कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं, और जो भी वेरिएबल बनाएंगे यहाँ पे n की जगह, वही वेरिएबल आपको फॉर्मूला के अंदर रखना है n की जगह। सम ऑफ की जगह कोई भी आप वेरिएबल बना सकते हैं। और यहाँ पे हम सिंपली एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ठीक है। और यहाँ पे हम डालेंगे कि द सम ऑफ फर्स्ट n और
हम यहाँ पे n की वैल्यू को रखना चाहते हैं, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे n कर देंगे और प्लस कर देंगे और फिर यहाँ पे इज और यहाँ पे प्लस सम ऑफ, ठीक है। अब ये हमारा प्रोग्राम हो गया है। अब हम इसको एक बार रन करके चेक करेंगे कि क्या हमारे प्रोग्राम में अभी भी कोई प्रॉब्लम है। तो सिंपली हम इसको रन करेंगे, ठीक है। दोस्तों ये प्रैक्टिस सीरीज है, इसको थोड़ा हल्का लीजिएगा। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो ये मत सोचने लगिएगा कि आखिर ये मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, लेकिन ये सारी चीज़ें समझ में आने के लिए आपको बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं 5, जो कि ऑलरेडी हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 5 का हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है और हमारा आ रहा है 15। तो अगर इस प्रोग्राम में भी 15 आता है तो हम समझेंगे कि हाँ हमारा प्रोग्राम सही है, ठीक है। तो द सम ऑफ फर्स्ट n नंबर और 5 इज 15। एक मिनट, यहाँ पे हम थोड़ा लिखने में जो गलती कर रहे हैं ना उसको हम संभालते हैं, ठीक है। सो द सम ऑफ फर्स्ट n और 1 2, ये सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी। अब देखिए 1 to 5, n की वैल्यू अगर 5 है तो 1 to 5, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो ये यूज़र समझ आएगा कि 1 to 5 का हमें सम मिला है, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं तो थोड़ा पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। क्या है कि देखिए प्रोग्राम बनाना भारी बात नहीं होता है, मेन बात है यूज़र को इंटरफेस आपका समझ में आना चाहिए। कोई भी आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसमें इंटरफेस अगर समझ में नहीं आ रहा है, यूज़र फ्रेंडली नहीं है, तो आपका प्रोग्राम किसी काम के नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा एआई का प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, ठीक है। तो n बराबर हम यहाँ पे फिर से 5 डालेंगे और हमें जो मिला वो है द सम ऑफ फर्स्ट n और 1 to 5 इज 15। अब यहाँ पे एक और चीज़ छूट रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा इसको और मॉडिफाई करेंगे ताकि यूज़र क्लियर हो जाए, ठीक है। द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज, ठीक है। और यहाँ पे हम करेंगे 1 2 हटा देते हैं, where n is, ठीक है। और यहाँ पे हमें ये ब्रैकेट हटाना है और ये ब्रैकेट हमें यहाँ पे लगाना है यहाँ पे, ठीक है। अभी हम इसको रन करते हैं, आपको पता चल जाएगा हमने वैसा क्यों किया, ठीक है। यहाँ पे आप 6 डाल के चेक कीजिए। द सम ऑफ n नेचुरल नंबर वेयर n इज 6 बराबर 21। अब देखिए, अब इस प्रोग्राम को समझिए। यहाँ पे n का मतलब क्या, लास्ट नंबर, और वहाँ तक हमें 1 + 2 + 3 + 4 प्लस, तो अगर n बराबर हमारा यहाँ पे 6 जुड़ता है तो 6 n की वैल्यू हो गई, ठीक है, 6। तो 15 और प्लस 6 बराबर हो जाएगा 21। तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है और इस बार हमने उसको सही लिखा है, ठीक है। अब कुछ नोट्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, तो वो हम यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पे हम डालेंगे दिस प्रोग्राम will calculate the sum of first and natural number, ठीक है। और यहाँ पे हम /n करेंगे और लिखेंगे
you will have to enter only the value of n। ठीक है, अब फिर हम इसको एक बार कैलकुलेट करते हैं, यानी कि रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है, देखिए प्रोग्राम बनाना बहुत आसान है। ये जो चीज़ें हैं ना कि हम यूज़र से कैसे उसको समझा के उसकी डेटा को एंटर करवाएं अपने सिस्टम के अंदर, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ देखिए कोई भी यूज़र अगर इसको रन करता है, ये एक प्रोग्राम है जिसको रन करता है, तो वहाँ पे उसको पहले पता चल जाएगा कि दिस प्रोग्राम विल कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यू विल हैव टू एंटर ओनली द वैल्यू ऑफ n, एंटर द वैल्यू ऑफ n। तो उसको पता है कि मुझे मतलब n यानी कि लास्ट कितने नंबर तक करना है। जैसे इसमें अगर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 ये इनकी वैल्यू आपने 100 रख दी, ठीक है, तो 100 तक की वैल्यू आपको 1 से लेके 100 तक इन सभी को जोड़ के जो वैल्यू आएगी वो आपको चाहिए। तो आप सिंपली यहाँ पे क्या करोगे, n की वैल्यू 100 डाल दोगे और 100 डालने के बाद आपको जो सम मिलेगा वो है 5050 और यही आपका आंसर होगा। आप मैनुअली एक बार ट्राई करके चेक कर सकते हैं कि 5050 आ रहा है कि नहीं। ऑफ कोर्स 5050 आएगा। दोस्तों ये था हमारा प्रोग्राम और होप कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये प्रोग्राम पहले से ही आता था वो भी हमें बताइए, और आपको ये प्रोग्राम पहले से नहीं आता था, आपने सीखा है तो आपने कितने अच्छे से सीखा है ये हमें कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सीरीज़ में, तब तक के लिए गुड बाय।